नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों को इन दिनों बड़ी संख्या में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। जो प्रवासी उत्तराखंडी वापस लौट रहे हैं उनको गांव के इस तरह के जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें वहां रोकने का काम किया जा रहा है। इस बीच कुछ ऐसी अभद्र घटनाएं हुई है कि जो लोग क्वारंटाइन होने के लिए जो प्रवासी आए हैं उन्होंने नैनीताल ज़िले में 2 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने यह कहकर खाना खाने से मना कर दिया कि वो भोजन जो है, भोजन बनाने वाली जो भोजन माता है वो दलित है। तो अब आप देखिए कि ये 21वीं सदी का वो सभ्य भारत है जहां आज कोरोना को लेकर जीवन मरण का सवाल है और लोग ये सोच रहे हैं कि इस कोरोना से कैसे बचा जाए। उस दौर में ये लोग जो घर से बाहर नौकरी ढूंढने गए, वहाँ कुछ पैसे भी कमा रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे और ये अपेक्षा उनसे थी कि ये लोग घर से बाहर जाकर कुछ सीखेंगे और जो पुरानी रूढ़िवादिता है, जो पुराने जो हमारे बुरी चीज़ें रही उनसे कुछ सबक लेंगे। अब नैनीताल वापस आकर जब इन लोगों ने खाना खाने से मना कर दिया कि दलित भोजन माता है, तो ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इन लोगों ने समय के साथ क्या सीखा होगा। ये लोग जो बताया जा रहा है कि जिन होटलों में नौकरी करते थे वहाँ नेचुरल बार भी होगा, वहाँ मीट भी बन रहा होगा और वहाँ जो खाना खाने वाला जो ग्राहक होगा वो हर धर्म का होगा, हर जाति का होगा और निश्चित रूप से वो जो लोग भोजन करने आ रहे हैं अनुसूचित जाति के भी होंगे। तो क्या ये जो लोग आज घर आकर विरोध कर रहे हैं कि हम भोजन माता के उस जो दलित भोजन माता है उनके हाथ का भोजन नहीं करेंगे, क्या इन्होंने कभी अपने होटल मालिक से ये पूछा होगा कि भाई ये जो आदमी खाना खा रहा है ये किस जाति का, मैं जिसकी जूठी प्लेट धुल रहा हूँ, जिसके ये जूठे गिलास धुल रहे हैं, जिसके ये जूठन को उठा रहे हैं ये लोग वहाँ पर, तो आखिरकार इनको वहाँ पर वो जाति धर्म, वो अनुसूचित जाति, वो सब बातें क्यों ध्यान नहीं आती। ये वो तमाम सवाल हैं। भले आज 21वीं सदी में पहुँच गए हैं, लेकिन ये जो दलितों के नाम पे राजनीति हुई है और ये जो आज भी तिरस्कार वाली जो बातें हैं ये कम से कम आज नहीं दिखनी चाहिए थी। और इसके लिए ये सिर्फ यही लोग दोषी नहीं है जो आए हैं जो आज ये बातें कर रहे हैं, इसके लिए वो तमाम लोग भी दोषी हैं जिन्होंने राजनीति करने के साथ साथ और जो समय समय पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कई बार आपने देखा होगा कि दलितों के घर जाकर भोजन किया जा रहा है और बताते हैं कि आज हमने दलितों के घर भोजन किया, आज फलानी पार्टी के नेता दलितों के घर भोजन करेंगे, आज 2 मंत्री हैं वो करेंगे। और बीच में तो इतना तेज़ी से फैशन चला कि पूरे चुनाव से पहले इस जो ये 2019 का चुनाव था उससे पहले बाकायदा बूथ स्तर पर जाकर इस तरह की कोशिशें की गई कि किसी तरह से जो है हर दलित के घर में भोजन किया जाए, हर मोहल्ले में जाकर भोजन किया जाए। तो आज की तारीख में जब कोरोना काल है तो क्या किसी ने आज तक इन नेताओं को ये करते हुए नहीं देखा कि जिन दलितों के घर जाकर आप भोजन करते थे और फ़ोटो खिंचवाते थे, अगर कभी किसी ने आज तक इन्होंने पलट के ये नहीं पूछा कि भाई उस दलित के घर में आज भोजन है या नहीं है। ये वो तमाम सवाल हैं जो दिखाते हैं कि दलितों के पीछे जो राजनीति होती है। और एक घटनाक्रम पिछले वर्ष तब भी देखने को मिला जब उत्तराखंड के जो राज्यसभा सांसद हैं थे उस समय तरुण विजय, वो एक गांव में चले गए, उन्होंने वहाँ खूब बवाल काटा कि भाई वहाँ जो दलित हैं उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। उसके बाद उनकी बहुत बुरी तरह पिटाई हुई और उस पिटाई के बाद तरुण विजय कहीं दिखाई नहीं दी, आखिरकार कहाँ गए, उनको दोबारा वो दलित प्रेम दिखाई दिया नहीं दिया, क्या हुआ उसके बारे में भी अभी किसी को स्पष्ट नहीं है। ये दलितों के साथ जो ये तमाम बातें वर्षों से लोग सुनते थे और पहले लगता थी किंवदंतियाँ हैं। और कई ऐसे उदाहरण थे कि एक दौर में तो उनको घोड़े में बैठना भी उनके लिए अलाउ नहीं था, उनकी बारात और जो पालकी थी वो उसमें बैठ के नहीं जाते, उनको पैदल जाना होता था। और बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं कि जब उनको घोड़े से उतारा गया, डोली से उतारा गया और 21-21 दिन तक बारात घर नहीं पहुंची। ये वो तमाम सवाल जो बहुत पहले के थे, हो सकता है कि उस समय शिक्षा का स्तर बहुत निम्न स्तर का रहा होगा, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन आज जब हम पढ़ लिख गए हैं, पढ़े लिखे समाज होने के बाद आज जब ये बातें सामने आ रही कि किस व्यक्ति भोजन माता के हाथों खाना इसलिए नहीं खा रहे हैं आप, तो आखिरकार आपने घर से बाहर जाकर क्या सीखा और आज आप घर आकर क्या सीखेंगे और क्या शिक्षा देंगे। ये वो तमाम सवाल है जिनको बारे में बड़ी चिंता करने की आवश्यकता है। और जो हमारे प्रवासी भाई जो घर आ रहे हैं इनको अभी भी इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये आज कोरोना के सबसे बड़े वाहक बन रहे हैं और इनको थोड़ा संभल के करना चाहिए। और ये जो बातें इन्होंने कही हैं कम से कम ये बात अक्षम्य है ये बातें, और ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो ये हमारे आने वाले समय में और ज़्यादा जहर घोलेंगे कि जिस प्रकार कुछ दिन पहले तक जमाती और जज्बाती की तमाम तरह की बातें की जा रही थी कि जमाती लोग इसको फैला रहे हैं। आज हर घर के लोग आ रहे हैं, हर गांव मोहल्ले के लोग आ रहे हैं। आज वो चैनल वाले खुद ही इन्फेक्टेड हो गए हैं और 20 50 लोग उन चैनलों में जो है कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए हैं। आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिरकार तुमने उस दिन वो बात क्यों कही थी। समय समझने और समझाने का भी है
उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो लोग जहर घोल रहे हैं इन पर कठोर कार्यवाही होगी। नमस्कार।